आइए आज हम चर्चा करते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर कौन है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी भक्ति योग में कहा है कि जिससे विश्व का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है वही ईश्वर है। वह अनंत, शुद्ध, नियमित, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम कारुणिक और गुरुओं का भी गुरु और सर्वोपरि वह ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। यह व्याख्या अवश्य ही सगुण ईश्वर की है। तो क्या ईश्वर दो हैं? वह सच्चिदानंद स्वरूपाय जिसे ज्ञानी नेति नेति करके प्राप्त करता है। दूसरा भक्त का यह प्रेममय भगवान है? नहीं, यह सच्चिदानंद ही यह प्रेममय भगवान है। वह सगुण और निर्गुण दोनों है। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि भक्त का उपास्य सगुण ईश्वर ब्रह्मा से भिन्न अथवा पृथक नहीं है। सब कुछ वही एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है, एकमेवा व द्वितीय ब्रह्म है। पर हाँ, ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के सगुण भाव अर्थात परम नियंता ईश्वर को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पर ब्रह्म मानो मिट्टी या उपादान के सदृश है जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं निर्मित हुई हैं। मिट्टी के रूप में तो वे सब एक हैं, पर उनका बाह्य आकार अलग अलग होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। उत्पत्ति के पूर्व से सबकी सब मिट्टी में गूढ़ भाव से विद्यमान थीं। उपादान की दृष्टि से अवश्य वे सब एक हैं, पर जब वे भिन्न भिन्न आकार धारण कर लेती हैं, जब तक वह आकार बना रहता है तब तक तो वे पृथक पृथक ही प्रतीत होती हैं। एक मिट्टी का चूहा कभी मिट्टी का हाथी नहीं हो सकता, क्योंकि गूढ़ जानने के बाद उसकी आकृति ही उसमें विशेषत्व पैदा कर देती है। यद्यपि आकृतिहीन मिट्टी की दशा में वे दोनों एक ही थे, मतलब मिट्टी में थी तब तक वो दोनों एक ही थे, लेकिन स्वरूप गढ़ दिया गया तो आकृति गढ़ दी गई तो वो अलग अलग दिखने लगी। ईश्वर उस निरपेक्ष सत्ता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, या यूँ कहिए मानव मन के लिए जहाँ तक निरपेक्ष सत्य की धारणा करना संभव है बस वही ईश्वर है। सृष्टि अनादि है और उसी प्रकार ईश्वर भी अनादि है। वेदांत सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाठ में यह वर्णन करने के बाद कि मुक्त लाभ के पश्चात ही मुक्तात्मा को एक प्रकार के अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जी एक सूत्र में कहते हैं, पर किसी को भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वह शक्ति केवल ईश्वर ही है। इस सूत्र की व्याख्या करते समय द्वैतवादी भाष्यकार के लिए यह दर्शाना सरल है कि परतंत्र जीव के लिए ईश्वर अनंत शक्ति और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। और द्वैतवादी भाष्यकार श्री माधवाचार्य ने 12 पुराण के एक श्लोक में उद्धृत कर इस श्लोक की व्याख्या अपनी पूर्व परिचित शैली में की है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्री रामानुज कहते हैं कि ऐसा संशय उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा को जो शक्ति प्राप्त होती है उसमें क्या परम पुरुष की जगत श्रेष्ठ आदि रूप साधारण शक्ति और सर्व नियंत्रत्व भी अंतर्भूत है, या कि उसे वह यह शक्ति नहीं मिलती और उसका ऐश्वर्य केवल इतना ही होता है कि उसे परम पुरुष का साक्षात दर्शन भर प्राप्त करना है। तो इस पर पूर्व पक्ष यह उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा का जगन नियतत्व प्राप्त करना युक्त है।
क्योंकि शास्त्र का कथन है वह शुद्ध रूप होकर परम पुरुष के साथ परम एकत्व प्राप्त कर लेता है। अन्य स्थान पर यह भी कहा गया है कि उसी में समस्त वासनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बात यह है कि परम एकत्व और सारी वासनाओं की पूर्ति परमात्मा की असाधारण और सर्वनियंत्रित्व शक्ति बिना संभव नहीं। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि उनकी सब वासनाओं की पूर्ति हो जाती है और उसे परम एकत्व प्राप्त हो जाता है, तो हमें यह मानना चाहिए कि उस मुक्तात्मा को सर्वनियंत्रित्व शक्ति प्राप्त हो जाती है। सर्वनियंत्रित्व का अर्थ है विश्व के सारे जड़ चेतन के रूप, उसकी स्थिति और वासनाओं का नियंत्रित्व। पर मुक्त आत्माओं में यह सर्वनियंत्रित्व की शक्ति नहीं रहती है। हाँ, उसकी परमात्म दृष्टि का पर्दा अवश्य दूर हो जाता है और उन्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म अनुभूति हो जाती है। बस यही उनका ऐश्वर्य है। यह कैसे जाना? शास्त्र वाक्य के बल पर। शास्त्र कहते हैं कि जगत नियंत्रित्व केवल परब्रह्म का गुण है। जैसे जिससे यह सृष्टि आरंभ होती है, जिससे यह सृष्टि स्थित है और जिसमें अंतकाल में यह सृष्टि लीन हो जाती है, तू उसी को जानने की इच्छा कर और वही ब्रह्म है। असाधारण गुणों के द्वारा ही किसी वस्तु की व्याख्या होती है, उसका लक्षण प्रतिपादित होता है। बस आज में एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही था। उसमें स्मरण हुआ कि मैं बहुत सृजन करूंगा। उसने तेज की सृष्टि की। आज में केवल ब्रह्म ही था। उसकी उत्क्रांति हुई, जिससे छत्र नामक एक सुंदर रूप प्रकट हुआ। वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान, ये सब देवता छत्र हैं। पहले आत्मा ही थी, अन्य कुछ भी स्पंदन मान नहीं था। इसे सृष्टि सृजन का विचार आया, फिर उसने सृष्टि कर डाली। एकमात्र नारायण ही थे, न ब्रह्मा, न ईशान, न ध्यावा, पृथ्वी, नक्षत्र, जल, अग्नि, सोम और सूर्य। अकेले उन्हें आनंद नहीं आया। ध्यान के अनंतर उनके एक कन्या हुई। 10 इंद्रिय जो पृथ्वी वास करते हुए भी पृथ्वी से अलग हैं, जो आत्मा में रहते हुए इत्यादि। दूसरे सूत्र की व्याख्या करते हुए श्री रामानुज कहते हैं, यदि कहो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वेदों में तो ऐसे अनेक श्लोक हैं जो इसका खंडन करते हैं, तो वास्तव में वेदों के उन स्थानों पर केवल निम्न देवताओं के संबंध में ही मुक्तात्मा का ऐश्वर्य वर्णित है। यद्यपि रामानुज सृष्टि की एकता स्वीकार करते हैं, तथापि उनके मतानुसार इसके भीतर नित्य भेद है। अतएव यह मत भी कायतः द्वैत भावात्मक होने के कारण जीवात्मा और सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर में भेद बनाए रखना रामानुज के लिए कठिन कार्य न था। अब इस संबंध में प्रसिद्ध अद्वैतवादी क्या कहता है, यह समझाने का प्रयत्न करें। हम देखेंगे कि अद्वैत मत की समस्त आशाओं, इच्छाओं को किस प्रकार रक्षा और पूर्ति करता है, फिर साथ ही किस प्रकार ब्रह्म भावपन्न मानव जात की परमोच्च गति के साथ सामंजस्य रखते हुए अपने सिद्धांत का भी प्रतिपादन करता है। जो व्यक्ति मुक्ति लाभ के बाद भी अपने व्यक्ति की रक्षा के इच्छुक हैं, भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने और सगुण ब्रह्म का आनंद प्राप्त करने का यथेष्ट अवसर मिलेगा। ऐसे लोगों के बारे में भगवत पुराण में कहा है, हे राजन, हरि के गुण ऐसे हैं कि समस्त बंधनों से मुक्त आत्मा राम ऋषि मुनि श्री भगवान की अहेतुकी भक्त करते हैं।
सांख्य में इन्हीं लोगों को प्रकृतिलीन कहा गया है। सिद्ध लाभ के बाद यही दूसरे कल्प में विभिन्न जगतों के शासनकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इनमें से कोई भी कभी ईश्वर तुल्य नहीं हो पाता। जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं जहाँ न सृष्ट है न सृष्ट है न सृष्टा है, जहाँ न ज्ञाता है न ज्ञान है और ज्ञेय है, जहाँ न मैं है न तुम न वह, जहाँ न प्रमाता है न प्रमेय और न प्रमाण, जहाँ कौन किसको देख वे लोग सब अतीत हो गए हैं और वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ न वाणी पहुँच सकती है न मन, और जैसे शुद्ध नेत नेत कहकर भी है। परंतु जो इस अवस्था की प्राप्त नहीं कर सकते तथा जो इसकी इच्छा नहीं करते, वे उसे एक अविभक्त ब्रह्म को प्रकृति आत्मा इन दोनों में ओतप्रोत एवं उनके आश्रय स्वरूप ईश्वर इस त्रिधा विभक्त रूप में देखेंगे। जब प्रहलाद अपने आप को भूल गए तो उनके लिए न तो सृष्टि रही न उसका कारण, रह गया केवल नाम रूप से अव्यक्त एक अनंत तत्व। पर ज्यों ही उन्हें यह ज्ञान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, त्यों ही उनके सम्मुख जगत अनंत गुणागार जगदीश्वर प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए। यही अवस्था बड़भागी गोपियों की भी हुई। जब तक वे अहं ज्ञान से शून्य थीं, तब तक वे मानो कृष्ण की ही हो गई थीं। पर ज्यों ही कृष्ण को उपास्य रूप में देखने लगीं, बस त्यों ही वे फिर से गोपी की गोपी हो गईं। तब उनके सम्मुख पीताम्बरधारी माला विभूषित साक्षात मनमत के भी मन को मत देने वाले कमलामुख श्री कृष्ण प्रकट हो गए। फिर हम आचार्य शंकर की बात लें। वे कहते हैं, अच्छा, जो लोग सगुण ब्रह्म उपासना के वश से परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, पर साथ ही जिनका मन अपना अलग अस्तित्व बनाए रखता है, उनका ऐश्वर्य असीम होता है या ससीम होता है, यह संशय आने पर पूर्व पक्ष उपस्थित होता है कि उनका ऐश्वर्य असमी है, क्योंकि शास्त्रों का कथन है उन्हें स्वराज प्राप्त हो जाता है, सब देवता उनकी पूजा करते हैं, सारे लोकों में उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इनके उत्तर में व्यास जी कहते हैं, हाँ, जगत के नियंत्रण की शक्ति को छोड़कर मुक्तात्मा को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति के अतिरिक्त अन्य सब अड़माद शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जगत का नियंत्रत्व वह तो केवल नित्य सिद्ध ईश्वर का होता है। कारण है कि शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर सृष्टि आदि की बात आई है, उन सभी स्थानों में ईश्वर की ही बात कही गई है। वहाँ पर मुक्तात्माओं की कोई चर्चा नहीं हुई है। जगत के परिपालन में केवल इन्हीं परमेश्वर का हाथ है। सृष्टि संबंधी सारे श्लोक उन्हीं का निर्देश करते हैं। फिर नित्य सिद्ध विशेषण भी दिया गया है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि अन्य जनों की अड़माद शक्तियाँ ईश्वर की उपासना तथा ईश्वर के अन्वेषण से ही प्राप्त होती हैं। ये शक्तियाँ असीम नहीं हैं, अतएव जगत नियंत्रत्व से उन लोगों का कोई स्थान नहीं है। फिर वे अपने मन का पृथक अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसलिए यह संभव है कि एक श्रेष्ठ की इच्छा करे, दूसरा विनाश की। यह द्वंद्व दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि वे सब इच्छाएं अन्य किसी एक इच्छा के अधीन कर दी जाएं। अतः यह निष्कर्ष सार है कि मुक्तात्माओं की इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। इसलिए भक्त केवल सगुण ब्रह्म की ही की जा सकती है। देवाभिमानियों की अव्यक्त कठिनता से प्राप्त होती है। यह सत्य है कि ब्रह्म के मानवीय भाव के अतिरिक्त हम किसी दूसरे भाव की धारणा नहीं कर सकते। पर क्या यह बात हमारी सभी ज्ञात वस्तुओं के संबंध में भी नहीं घटती? संसार के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक भगवान कपिल ने सदियों पहले यह दर्शा दिया कि हमारे समस्त बाह्य और आंतरिक विषय ज्ञानों और धारणाओं में मानवीय ज्ञान एक उपादान है। अपने शरीर से लेकर ईश्वर तक यदि हम विचार करें तो ज्ञात होगा कि हमारे अनुभव की प्रत्येक वस्तु दो बातों का मिश्रण है। एक है मानवीय ज्ञान और दूसरा है एक अन्य वस्तु। फिर यह अन्य वस्तु चाहे जो भी हो, इस अवश्यम भावी मिश्रण को हम साधारणतया सत्य समझा करते हैं। और यह सचमुच आज या भविष्य में मानव मन के लिए सत्य जहाँ तक संभव है वह इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं है। सत्य शब्द से जितने भाव सूचित होते हैं वे समस्त भाव ईश्वर भाव में आ जाते हैं। ईश्वर उतना ही सत्य है जितनी विश्व की अन्य कोई वस्तु।
वास्तव में सत्य शब्द जहाँ पर जिस अर्थ पर प्रस्तुत हुआ है उससे अधिक सत्य का और कोई अर्थ नहीं है। यही हमारी ईश्वर संबंधी दार्शनिक धारणा है। ये विवेकानंद जी के विचार हैं जो उन्होंने अपनी भक्ति योग में कहा है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है और ईश्वर कौन है। ओम श्री परमात्मने नमः इति।